फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑलस्टी 630 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आप भी सारिक में आपने पढ़ा है कि ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपका सूत्र होता है ए इनवर्स बराबर सूत्र होता है एडजॉइंट ए बटे में मॉड ए। ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, तो ये आपको एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आप निकालेंगे वो आप सीखेंगे आज इस वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको आव्यूह दे रखा होता है उसको हमें मॉड आव्यूह में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ए का मॉड निकालना है। ए का मॉड कैसे निकालते हैं? तो ए का मॉड निकालने के लिए आपको मॉड का निशान लगाना होता है और मॉड का निशान लगा के आपको जैसे मान थे वही मान आपको लिख देने होते हैं। ठीक, तो हमने जो मान थे वो आपके मान सामने लिख दिए। इसके मान लिखने के बाद आपको क्या करना होता है कि इसका प्रसार करना होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो प्रसार कैसे होता है? ये रो कॉलम बंद, एक पंक्ति बंद और एक स्तंभ बंद। तो यहाँ पर एक स्तंभ पंक्ति बंद, तो 4 दूनी 8 माइनस का निशान और 3 दूनी 6 और माइनस माइनस तो प्लस माइनस ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये फिर प्लस का निशान, फिर ये हो जाएगा एक ये प्लस का निशान एक, इसके बाद माइनस का निशान होगा लेकिन ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये स्तंभ बंद, ये वाली स्तंभ बंद, ये पंक्ति बंद, तो यहाँ बचेगा 0, ये से 0 और 3 3 का 9, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 9 और प्लस 2। अब ये वाला ले लो, तो यहाँ पर अब ये 2, तो ये वाली पंक्ति बंद, ये स्तंभ बंद, ये पंक्ति बंद, यहाँ बचा 2 एकम, ये 0 से मिल जाएगा तो 0 और माइनस 3 दूनी 6। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर बराबर में आप लिखेंगे इसको, यहाँ 2 बचा प्लस 9 बचा और माइनस का 12। ठीक है, ये बचा इतना। ठीक, अब इसके बाद बराबर यहाँ पर लिखेंगे ऋण 1 डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया बराबर ऋण 1 डज नॉट, ये 0 नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि ये 0 नहीं है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि अब यहाँ पे आपको लिखना है सैखंडों से बना आव्यूह का परिवर्त करना है। सैखंडों से बना आव्यूह B, मान लो B है। ठीक है, तो सैखंडों से बना आव्यूह आप कैसे बनाएंगे? यहाँ पर आव्यूह एक बड़ा, पहले एक कोष्टक बना लीजिए आप 2 2 की, 1 2 और ये 3। ये मैं बढ़िया आपको मेथड बता रहा हूँ, इससे आप कहीं भटकेंगे नहीं। ठीक है, इसका एक और बना लो, 1 2 2 ये 3 ऊपर कर लेते हैं जिससे आपको दिखाई अच्छे से दे। 1 2 और 3। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से आपको चिन्ह स्टार्ट करना है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और ये आपको बड़े कोष्टक में बंद कर देना है। ठीक, और ये बराबर B लिख देना है। ये आप क्या हो जाएगा? सैखंडों से बना आव्यूह। जो इसमें आव्यूह निकलेगा वो सैखंडों से बना आव्यूह निकलेगा। चलिए कैसे? अब यहाँ पर ये R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो यहाँ पर ये वाला कॉलम, ये वाला स्तंभ बंद कर देंगे, ये वाला पंक्ति वाली स्तंभ, तो 2 3 2 ऋण 3 और ऋण 2 और 4। अब इसमें भरने के लिए ये वाला पंक्ति बंद, ये वाला स्तंभ बंद, तो यहाँ बचेगा 0 0 ऋण 3 3 और 4। इसमें भी इसी प्रकार से भरेंगे 0 2 3 ऋण 2, ये स्तंभ और ये पंक्ति बंद करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी हम भर लेते हैं। जो मान आएगा ऋण 1 2 ऋण 2 और 4, इसमें आएगा 1 2 3 4, इसमें आएगा 1 ऋण 1 3 ऋण 2 ऋण 1 2 2 ऋण 3, इसमें आएगा 1 2 0 ऋण 3, इसमें आएगा 1 ऋण 1 0 2। ये हो गया। ठीक, इसके बाद इसमें जो भी इसका मान निकलेगा वो आपको मान निकालना है। इन दोनों को सब
इसमें इसका गुणा, इसमें इसका गुणा करके बराबर यहाँ पर जो मान आएगा वो आएगा 2, इसका इसमें गुणा करके इसका मान आएगा 9, इसका मल्टीप्लाई करके 6, इसका आएगा करके 0, इसका करेंगे तो ऋण 2 आएगा, इसका करेंगे तो 1 आएगा, इसका करेंगे तो ऋण 1 आएगा, और इसका करेंगे 3 आएगा, और इसका करेंगे तो 2 आएगा। ठीक, ये आपका मान निकल आएगा b बराबर। ठीक, इतना b मान निकालने के लिए अब आपको क्या करना होगा कि ये b आ गया। ठीक है, ये b, ये क्या आया आपका b। अब इसका b का परिवर्त तो यहाँ पर निकालेंगे हम एडजॉइंट a बराबर, तो यहाँ करेंगे b का डैश। b का डैश क्या होता है, इसका परिवर्त, मतलब 2, 9, ऋण 6, 0, ऋण 2, ऋण 1, 3, 2, ये हो गया। स्तंभ को पंक्ति, पंक्ति को स्तंभ बनाना होता है डैश में। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको सबसे लास्ट प्रोसेस है वो निकालना है हमें ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट a बटे मॉड a। तो एडजॉइंट हमने ये निकाल लिया, और मॉड a हमारा कितना निकला था, ऋण 1। तो ऋण 1 से यहाँ पर लिख दो आप 1 बटा, ठीक, ये बटे भाग में कर दिया गुणा बना करके। अब यहाँ 2, 0, ऋण 1, ऋण 9, 0, ऋण 2, 3, ऋण 6, ऋण 1 और 2, ये हो गई आपकी। ठीक है, अब इसका अंदर ऋण का गुणा कर दो, तो जो ये वाला है वो आपका निकल के आ जाएगा मॉड a बराबर जो आपका आएगा, देखो ऋण का 2, 0 कोई मतलब नहीं, 1, 9, 2, ऋण का 3, 6 और 1 और ऋण के 2, यही आपका फाइनल आंसर है, मॉड a आपका निकल आया। ठीक है, तो अगर आपने मॉड a निकालना सीखा है, एक बार हम दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि क्या आपको करना है। तो जैसे आपको यहाँ पर ये जो एक आव्यूह साड़िक देगा, साड़िक को लेने के बाद आपको साड़िक का मॉड निकालना होता है। मॉड लगा के निकालेंगे, और फिर मॉड का मान निकालना होता है। अगर वो 0 निकलता है तो आप 0 निकाल कर कह देंगे कि इसका एडजॉइंट ऑफ a ज्ञात नहीं हो सकता है। ठीक है, ज्ञात ही नहीं होगा तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ पर इसका सहखंडों से बना आव्यूह निकालना होता है। सहखंडों से बना आव्यूह का सबसे ये फर्स्ट बहुत बढ़िया तरीका है। नॉर्मल आप एक बड़ा कोष्टक लेके इसमें आपको माइनस प्लस चिन्ह भर के बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं इस तरीके से, और वैसे आप एक एक करके निकालेंगे तो आपको भूलने का चांस है, इसमें आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, उसको मान निकालने के बाद इसको इसमें आप कोष्टक में लिखना है, उस कोष्टक का एक बार परिवर्त करना है। ठीक है, परिवर्त तो आपने पढ़ रखा होगा कि डैश बराबर होता है परिवर्त। इसका परिवर्त निकालने के बाद फिर आपको सूत्र में लिख देना है। सूत्र जो होता है एडजॉइंट ऑफ a बराबर मॉड a बराबर, ये आपको सूत्र लिखना है, और सूत्र में जो भी संख्या आती है उसको हम बटे में नहीं, उसको भाग में लिखते हैं। तो 1 बटे में लिख के ये आया था ऋण 1, तो 1 बटे 1 ऋण 1 कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये टोटल बनाकर ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।